इंडिया का जानी नुकसान नहीं हुआ, इंडिया का माली नुकसान हुआ। इंडियन, ये सच है कि इंडियन जब ब्लास्ट कर रहे थे, टैंक पर ब्लास्ट कर रहे थे, तो इंडियन पीछे आर्मी, क्योंकि टैंक जल्दी मुड़ता नहीं है बख्तरबंद, इंडियन आर्मी भाग गई थी। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जान बचानी करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी खराब है, हमारा सारा निज़ाम खराब हुआ है। तो अगर उसके पास उस टाइम 600 टैंक थे, अब 6000 टैंक हैं, अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? हमें बताते हैं हमारे पास टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है, किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है। तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए, कभी भी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो वो असला चलता ही नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके इस YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज है 6 सितंबर। 6 सितंबर यानी कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, जिसे वो इतने मतलब जोशो खरोश से मनाते हैं जितना कि 14 अगस्त भी नहीं मनाया था उन्होंने। मतलब इस दिन को वो हिंदुस्तान पर लिखी हुई जीत, फतेह, इसका नाम देते हैं दोस्तों। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आज जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन से। दोस्तों क्या है 1965 6 सितंबर की सच्चाई पाकिस्तान की। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे दोस्तों वीडियो के एंड में। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का नहायत अहम दिन, जिसे हम योम दिफा के नाम से पाकिस्तान में मनाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और कई सालों से 6 सितंबर की पाकिस्तान को छुट्टी भी दी जाती है। इस जंग की बात करें, इस दिन की बात करें, तो ये जंग शुरू किसने की थी? क्या ये जंग इंडिया ने शुरू की थी और इसका एहतमाम पाकिस्तान ने किया था? हकीकत क्या है इस जंग की? तो रुको जरा। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले, जब तक ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी ना, तो हम 6 सितंबर मनाते थे बड़े जोशो खरोश से। हम फ़ख्र करते थे, इंडिया वालों को पैगाम देते थे कि हमने आपसे जंग जीती है, हम बड़े फ़ख्र करते थे। और आज तक इसी चीज़ का फ़ायदा हमारी आर्मी उठा रही है, हमें यही कह रही है हमने बम बांध के आपको बचाया था, नहीं तो इंडिया आपको खा जाता, मार देता, आप ग़ुलाम हो जाते और यहाँ पे मंदिर बन जाते, इस्लाम ख़त्म हो जाता। भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं था। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2 भाई 3 भाई यहाँ रहते थे, इकट्ठे थे। जब पाकिस्तान बना, अलहदगी होगी, ठीक है, जब अलहदा हम हो गए थे तो इतना तो टाइम ही किसी के पास नहीं था कि हम जंगे करते, ना उनके पास इतना असला था, क्योंकि वो भी अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे, हम भी अपना लगे हुए थे, पाकिस्तान भी अपनी कोशिशों में लगा हुआ था। फिर सन 65-60 के बाद तो अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अयूब खान के जो 4-5 साल के अरसे में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। उस टाइम तो ये जंग शंग का कोई चक्कर ही नहीं था, कोई था ही नहीं। यही पूरी दुनिया ने जब ये चीज़ देखी कि ये पाकिस्तान तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इंडिया से भी वो बहुत तेज़ी, पूरी दुनिया हैरान थी ये कैसी कौम है। मैं नहीं मानता, क्योंकि सारे भूखे नंगे आए थे, हर कोई चाहता था, जो बंदा आज़ाद होता है, देखे किसी को अपना प्लाट मिलता है वो कहता है मैं मेहनत करूं, अब इसको अपना बना के दिखाऊं। ऐसे ही सारा अच्छा सब चल रहा था। मगर दुश्मनों को, जो तीसरी ताकतें थी, को हमें लड़ाना चाहती थी, जो इंडिया को भी नीचे रखना चाहती थी कि इंडिया, हिंदुस्तान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो सुपर पावर ना बन जाए। उस टाइम की जो सुपर पावर अमेरिका था, रशिया था, चाइना का तो निशान नहीं था ना। चाइना को तो सुपर पावर बनने में जो पाकिस्तान ने मदद की है और उस किसी ने भी नहीं की है, ठीक है। इसी तरह ऐसा चल रहा था कि अचानक ही हमारी, मतलब है कि इनको पता नहीं क्या हुआ, मुजाहिदीन जी कश्मीर लेना याद आ गया। कश्मीर पे याद आ गया जी, कायद आज़म हमें कह के मर गया कि जी कश्मीर शाह आ गया, इसके बगैर आप कुछ नहीं है, आपने कश्मीर लेना है। फिर उसकी वजह से बॉर्डरों पे हमारी थोड़ी बहुत झड़प शुरू होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो इधर से कोई फायर करेगा उधर से भी फायर आएगा, वो छोटी मोटी झड़पें होती ही हैं। फिर एक इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया सन 65 में, पाकिस्तान ने लॉन्च किया कि जम का, उसका क्या नाम था मैं अब याद नहीं, एक ऑपरेशन शुरू किया। तो अब देखेगा जिस तरह हब्बुल वतन हमारे आर्मी में जर्नैल हैं, तो किसी ना किसी, इंडिया का भी एक जर्नैल था, तो उसको भी गुस्सा आया कि यार ये क्या है, हम तो तरक्की काम करने की चल रहे हैं, ये हमें रोज तंग कर रहे हैं। उसने कहा आज इनकी ऐसी की तैसी।
शाबाश। बस उससे ये गलती हुई कि वो सारे टैंक लेके इकट्ठे ही आ गया। ठीक है, उसने बस कहते हैं ना बड़ा बोल हमेशा छोटा तोल होता है, उससे ये गलती उसने बड़ा बोल बोला और इकट्ठी सारी आर्मी लेके सारे टैंक लेके हमारी तरफ आ गया कि जी लाहौर में घुस गया। हमें जो बताया जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमें ये बताया जाता है कि अलल सुबह इंडियन आर्मी अपने 600 टैंक लेकर लाहौर बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में एंटर होगी और पाकिस्तान की आर्मी ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। इंडियन आर्मी का ये मिशन था कि हमने जो है लंच जो है जिमखाना के अंदर करना है और शाम की चाय हमने शालीमार बाग के अंदर जो है वो पीनी है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने उनके तमाम इरादे जो है वो ज़ेर कर दिए। अच्छा, देखिए ये सुनी सुनाई बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है किसी का एक अनफरादी मतलब ज़हन हो उस जर्नल का जो आ रहा था। बकाया जब जंग होती है, जंग की प्लानिंग होती है। कोई 600 टैंक से कोई मुल्क फतह नहीं होते रातों रात। ठीक है, एक बॉर्डर तो नहीं होता ना। अगर लाहौर गवा भी देते तो हमारे और महाज भी तो थे ना, हम उधर से कब्जा कर सकते थे ना। ये सारा बस ऐसे ही सारा नाटक है, कुछ भी है। हमारी आर्मी उस टाइम थी भी कम, उस टाइम बॉर्डर के ऊपर थी भी कम, उस पोस्ट पे इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा। हमारे पास तो इतनी आर्मी भी नहीं थी। ये तो हमारे सिविल लोग जो यहाँ पे तराने गाए गए, मलका तरन्नम नूर जहाँ टैंकों पे जाके नगमे गाए, हमारे शायरों ने जो एक दफा जज्बा बढ़ाया, रातों रात नगमे लिखे गए, सब कुछ। हमारा अयूब खान जो जर्नल था वो बॉर्डर पे चला गया। अगर वो बॉर्डर पे ना जाता, ना नूर जहाँ के बेटे आज वो फिर वो जो माने जा रहे हैं नूर जहाँ के बेटे, तो वो ना नूर जहाँ अपने बच्चों के पास जाती तो शायद वो सिलेंडर कर देते। वाकई ही वो शाम को शालीमार बाग में चाय पी रहे होते। तो रुको जरा। अच्छा, ये भी हमें पढ़ाया जाता है कि हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। देखें, मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ? ठीक है, वो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ये ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाद करना है, क्योंकि हमें तो ये बता दिया ना आप खत्म हो। आम लोगों ने फिर बम बांधे थे, आर्मी के किसी बंदे ने बम नहीं बांधे थे। बेशक किसी आर्मी वाले से भी पूछ लें, एक्स आर्मी से नहीं बांधे, आम लोगों ने बम बांधे थे, औरतों ने बम बांधे थे, मलंगों ने बम बांधे थे, आदि आर्मी हमारी खुदाई मखलूक ने मदद की थी। अरे देवा, वो इंडिया वाले खुद कहते हैं कि हम बम फेंकते थे और वो जनाब पकड़ के दरिया में फेंकते थे। कोई एक सबज चोलों के लोग थे और वो बम उठा के दरियाओं में फेंकते थे। ठीक है, उनका अगर ख्वाब था भी, मगर शरारत तो इधर से हुई थी ना। अगर वो हमें हमला भी करने आए थे, मान लिया जी मारने आए थे, मगर इतनी बड़ी जंग करने नहीं आए थे, खाली उसकी शायद लाहौर की आरजू थी। जब तो ये सारी बकवास है, ये सिर्फ हमें ये खुश करते हैं कि हमने आपको बचाया। 65 साल में 65 की जंग अगर ना होती हम टैंक, क्या इंडिया के पास वो टैंक नहीं थे? क्या इंडिया के पास दोबारा अब टैंक नहीं है? चलो ठीक है, उस टाइम हमने फतह कर लिया जी, जीत ली जंग, क्या अब इंडिया हमसे हमला नहीं कर सकता? समझ रहे हो? तो ज्यादा नुकसान इस जंग में हुआ किसका, इंडिया का या फिर पाकिस्तान का? इंडिया का जानी नुकसान नहीं हुआ, इंडिया का माली नुकसान हुआ। इंडियन, ये सच है कि इंडियन जब वो ब्लास्ट कर रहे थे, टैंक ब्लास्ट कर रहे थे, तो इंडियन पीछे आर्मी, क्योंकि टैंक जल्दी मुड़ता नहीं है बख्तियारमंद, इंडियन आर्मी भाग गई थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी जान बचानी थी, तो सिर्फ उनका जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान हुआ था। जंग तो उसका तो तस्करा नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सिलेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर, हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो। ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहां पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। ये तो देखें, मैं कहता हूँ वो 90,000 लोग नहीं है इस टाइम, वो 90,000 खानदान बन गए हैं। वो कम से कम 1 करोड़ बन गए 90,000। अगर इंडिया चाहता,
पाकिस्तान पे कब्जा ही करना चाहता, तो पाकिस्तान के ये टुकड़े ही करना चाहता, तो 90,000 की बस कुछ ना कुछ इनसे डिमांड कर सकता था। यही नहीं, और जो रकबा उन्होंने हमारा ले भी लिया था, उन्होंने हमें वो भी वापस किया, हमारे सोल्जर भी वापस किए। तो किस लिए वापस किए, उसको क्या मिला? इसीलिए वापस किए कि हमने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना था कि इंसान के बच्चे रहो, उछलो नहीं मेंढक की तरह, बस तुम भी तरक्की करो, तुम लोग भी काम करो, हमें भी काम करने दो, हम भी आजाद हुए, हमें भी वही खिता मिला है, तुम्हें भी वही मिला है, हमें भी वही जमीन मिली है, तुम्हें भी मिली है, तुम भी कमाओ, तुम भी मेहनत करो। शाबाश। हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम झूठ बोलते हैं। सबसे पहले माँ बच्चे के साथ झूठ बोलती है, ठीक है, बाप भी बच्चों के साथ झूठ बोलता है। हम शुरू से ही ब्लेम दे रहे हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ने हमें पर जंगे की हैं, और जंगे तो तीनों शुरू हमने की हैं, उन्होंने तो कोई जंग नहीं की है। अगर वो जंग करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी खराब है, हमारा सारा निज़ाम खराब हुआ है। तो अगर उसके पास उस टाइम 600 टैंक थे, अब 6,000 टैंक हैं, बस हवा निकल गई। अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? दुश्मनी तो है ना, मगर उन्होंने इन चीजों से वो निकल गए। उनको पता है कि अब ऐसा असला पाकिस्तान के पास भी है और हमारे पास भी है। अगर वो खुदा ना खास्ता, इंडिया को ये ख्याल है, खुदा ना खास्ता वो चल गया तो आधा इंडिया भी उसकी जद में आएगा, आधा पाकिस्तान भी जद में आएगा। कंट्रोल। ये 6 सितंबर पे अब जो कोई नाटक कर रहे हैं, ये सारे पैसे मत जाया करें, 23 मार्च को मत जाया करें, 14 अगस्त को ना जाया करें, यही अवाम पे पैसा लगा दें। जो आप ये हमें बताते हैं हमारे पास टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है, किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती। सही पकड़े हैं। और ना ही जीतनी है। तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए, कभी भी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो वो असला चलता ही नहीं है। दहशत आज के लूट जाते हैं, वो कहते हैं आज खराब हो गई है। उस कलाशनकोव का फायदा क्या है जो चलनी नहीं है? कभी किसी चोर को पकड़ा है, कच्चे के डाकू इनके से संभाले नहीं जाते, तो ये क्या किसी के साथ लड़ेंगे? बस इनका भरम है, इनका भरम रहे। तो आई होप दोस्तों ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि 1965 6 सितंबर आखिर हुआ क्या था। तो इस बंदे ने सही कहा कि ये लोग झूठ बोलना छोड़ दे और आज के दिन पर पैसा वेस्ट ना करते हुए कहीं अपनी जो आवाम है, भूखी जनता है जो मर रही है, उनके ऊपर वो पैसा लगाएं ताकि उनका भी थोड़ा कुछ भला हो। और ये झूठी तारीफें, झूठे जो अफवाहें फैलाई हुई हैं उसको फैलाना बंद कर दे। तो फिलहाल दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो और इस वीडियो पर आपका क्या रिएक्शन है? आखिरकार पाकिस्तान के लड़ी हुई लड़ाइयों का आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों? प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।